हरे सत्वनिधे द्विजा यथा अविदिशा यथा अविदिशीन कुलिया सरसा सयु सहस्र सहस्रशा। वे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य नाले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथावितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं प्रजसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैकं ललिता श्री विशाखाविंतम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जगत गुरु स्वरूपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम था समस्त अवतारों के सोर्स, है ना। जितने भी अवतार हैं तो इसमें सारे समस्त अवतार नहीं दिए हुए, इसमें झलक दी हुई है, सिर्फ झांकी। जैसे टेलर होता है ना, जब पिक्चर रिलीज होती है तो उसका टेलर रिलीज कर देते हैं, पूरी मूवी का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दिखा देते हैं। ऐसे ही ये अवतार, ये 25-26 जो अवतार जो है इसमें दिए, ये तो बिल्कुल झलक है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के अवतारों की सूची ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है ना। क्योंकि भगवान के जो अवतार हैं वो क्या है, वो तो अनंत है, अनंत है, अनलिमिटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान के कितने अवतार हुए, है ना। तो इससे पहले कि हम इस पे चर्चा करें, मुझे बताएं कल जो है, कल का श्लोक था। भगवान कल की अवतार के बारे में जो डिस्कस किया था, कुछ कुछ पॉइंट्स बताइए जल्दी से। क्या डिस्कस किया था प्रीति माता जी? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल के श्लोक में कल की अवतार के बारे में बताया था। हम्म। कल की अवतार के पिता विष्णु यश होंगे और ग्राम संभल होगा। हम्म। कलयुग के प्रभाव से एज भी कम हो जाएगी, 25 साल मैक्सिमम होगी बस। हम्म। कोई भगवान का नाम नहीं लेगा तो पृथ्वी माता भी अपने सारे सोर्सेस बंद कर देगी। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि भगवान का नाम 10,000 साल तक ही चलेगा। अभी हम्म। 5,000 साल हो चुके हैं कलयुग को। वेरी गुड। हमें हर हमें सॉरी हमें एक सेकेंड प्रभु जी। उस समय सारे पृथ्वी के शासक लुटेरे बन जाएंगे। हम्म। कलयुग की संध्या में भगवान जैसे बुद्ध आए थे, वैसे ही कल की अवतार होगा। मध्य में होगा। सतयुग और कलयुग के मध्य में ही होगा कलयुग, कल की मध्य भगवान में का नहीं, अवतार। मध्य में नहीं, उसके जो एंड में होगा। एंड में, कलयुग कलयुग के एंड में। एंड में। चुप कलयुग के रहना। एंड में। ठीक है। ओके। कोई ओके भगवान माता जी। के बारे में नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, दूसरों को भी मौका दें। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू, वेरी गुड। हाँ, देवेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, इसमें ना कल एक जंक्शन का भी डिस्कशन आया था, संध्या का। तो हाँ। बेसिकली जैसे दिन और रात के बीच में संध्या होती है, तो ऐसे इसको कंपेयर किया हुआ है। जैसे दिन है हमारा चाइल्डहुड, और संध्या हो गई हमारा यूथ, और रात हो गई बुढ़ापा, ओल्ड एज। तो हम्म। जो बुद्ध जी आए हैं वो पहली संध्या में हमारे बुद्ध जी आए हैं, जिन्होंने एथिस्ट को चीट किया कि भाई मेरी हाँ। सेवा में लगो। हाँ, उनको मोहित किया।
त्रिसंध्या है ना, बोलते त्रिसंध्या है ना, एक तो स्टार्टिंग में, एक दोपहर को, एक शाम को। तो ये कल की अवतार जो है जस्ट जब कलयुग खत्म होने वाला है तब होगा। हाँ, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल आपने एक शब्द जो था युग संध्यायाम, इसका अर्थ बताया था कि एक युग खत्म होने और दूसरे युग शुरू होने के बीच में जो समय होता है ना, उसे युग संध्यायाम कहते हैं। और कल के अवतार तभी होंगे जब एक युग खत्म होने वाला होगा, सतयुग जब आने वाला होगा, कलयुग खत्म होने वाला होगा, तब हाँ, कल के कलयुग, अवतार होंगे। बिल्कुल कलयुग के एंड में, बिल्कुल ठीक है। कल के अवतार जो हमें कुछ समझाने नहीं आएंगे, वो तो सिर्फ संहार करने आएंगे। जैसे कृष्ण भगवान ने हमें समझाने के लिए आए, चैतन्य प्रभु है, उन्होंने हमें समझाया किस तरह भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जब ये आएंगे तो बिल्कुल अंत होने वाला होगा, सिर्फ संहार करेंगे, हमें समझाएंगे नहीं, और भक्ति के लिए हमें कोई समय नहीं मिलेगा। तो हाँ, हम अभी ये जो 10,000 वर्ष में हमारे 5-4 साल निकल गए, ये गोल्डन टाइम है जब हम भक्ति करके जो है भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि उसके बाद ना कोई समझाने वाला होगा, ना कोई भक्ति करने वाला होगा, ना वो मंदिर होगा, कुछ नहीं रहेगा फिर। तो हम बिल्कुल ना गोल्डन कोई, टाइम में हमें टाइम का यूज करना चाहिए। बिल्कुल, और ना ही कोई समझेगा कोई समझेगा भी नहीं कोई प्रयास ही नहीं करेगा भगवान को समझने का, इतना घोर कलयुग होगा, है ना। तो ये 10,000 ईयर इज द गोल्डन पीरियड, यानी ये गोल्डन पीरियड है हमारे इसका, इस युग का। ठीक है, और बताओ और कोई? श्रेया माता जी कल क्लास में नहीं थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। नहीं प्रभु जी, मैं मेरी कुछ क्लासेस ना मिस हुई हैं, क्योंकि मैंने ना एक 1 मंथ का योग कोर्स कर रही हूँ, तो उसके चलते मैं ना बहुत थकान हो गई एंड बहुत मेरा जो स्केड्यूल था वो डिसरप्ट हो गया है। तो आज मैंने फाइनली हिम्मत की कि नहीं, जैसे भी आज क्लास मुझे लेनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, और कोई, कोई और पॉइंट है? तो प्रभु जी, ये जो कल, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कल के अवतार के बारे में भविष्यवाणी की गई है, तो हमें इस पे हम्म, यकीन करना चाहिए, क्योंकि इसका जो है श्रीमद् भागवतम में जो उल्लेख किया गया है, तो हमें इस पे हाँ, विश्वास नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कि ये जो कल की अवतार है ये तो होने वाला है, जबकि भागवतम पहले लिख दिया है ना। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भागवतम में जो लिखा है वो पता नहीं सच होगा कि नहीं होगा, है ना। वो पहले जो लिखे हैं उसके बारे में पता है, जो हो चुके हैं वो भी हमारे सामने प्रूफ है कि जो बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, वो क्या है, वो 2600 साल पहले हुआ, लेकिन भागवतम लिखी गई है 5,000 साल पहले। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जस्ट 500 साल पहले आए, जस्ट 500 ईयर्स अगो, लेकिन भागवतम में लिखा हुआ है। तो जो फ्यूचर में होने वाला है, ऐसे कल की अवतार जो होगा उसके बारे में भी भविष्यति ये लिखा हो। ठीक है, एनी अदर में कोई और पॉइंट है? आगे बढ़े। कलयुग प्रभु की जी, एज कितनी है? हाँ, पूछा मत, यस। प्रभु जी, आपने जो बद आत्मा की 4 त्रुटियों के बारे में भी पूछा था कि जो 4 त्रुटियां कौन कौन सी हैं उसके अंदर। हाँ, कौन कौन सी है? प्रभु जी, एक तो उसके 4 कमी ये है कि एक तो त्रुटियां करता है, बद आत्मा हम्म, त्रुटियां करता है। दूसरा, वो भ्रमित होता है, यानी कि हम अपने शरीर को ही शरीर समझते हैं, आत्मा को नहीं समझते हैं। बस हम ये समझते हैं कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है, तो इससे हम भ्रमित रहते हैं। और हम्म, तीसरा, धोखा देना, यानी कि दूसरों को ठगने की हमारे में प्रवृत्ति है। और चौथा, पूर्ण इंद्रिय, यानी कि हम अपनी जो वेदों को जो है हम समझ नहीं सकते हैं। हाँ हम भगवान हमारी, को अपने अंतर से नहीं समझ सकते। हाँ हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर आके कोई कहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो अ, अपने अपने उसके लेवल पे हमें उसको अवतार नहीं मान लेना है, हमें उसको प्रूव करना है कि क्या इनका नाम भागवतम में मेंशन्ड है क्या। हाँ, कोई नाम बता सकता है जी मेरा नाम राम है ना। तो राम, फिर उसका कौन सी जगह पे हुआ, उनके पिताजी का क्या नाम है ना। क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करके दिखा रहे हैं, है ना। भगवान जब भी आते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने आया तो उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, है ना। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान राम आए, पूरे समुद्र को जो है ना उबाल दिया इतना क्रोध किया भगवान राम ने कि भगवान राम के क्रोध से पूरा जो समुद्र है हिंद महासागर, पूरा का पूरा उबलने लगा, इतना बॉइल्ड हो गया, है ना। तो ठीक है, आप करके दिखाओ।
है ना। करके दिखाओ, अगर आप अवतार हैं तो कुछ ना कुछ करके दिखाओ, है ना। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठा था, आप एक ईंट को उठा के रख लो उंगली पे 7 दिन तक, है ना, तो पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अ, तथाकथित अवतार पैदा हो गए हैं हमारे कंट्री में। वो कहते हैं कि मैं हम अवतार हैं, अपना फोटो लगवाते हैं, अपने डिसाइपल से अपने शिष्यों से पूजा करवाते हैं एज ए भगवान, है ना, भगवान। लेकिन जब वो बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ ये खाते हैं, है ना। तो ऐसे उनको बोलते हैं रास्कल्स, रूपा जी बोलते हैं रास्कल्स। ठीक है, और आज के श्लोक को डिस्कस करते हैं आज। तो ओ ब्राह्मणास द इंकारनेशन ऑफ द लॉर्ड आर इन्यूमरेबल। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ब्राह्मणों को कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के जो इंकारनेशन है, भगवान के जो अवतार है, इन्यूमरेबल है, अनगिनत है, उनकी कोई गिनती नहीं है। और कैसे? जैसे नदी के अंदर, हम्म, जैसे नदी के अंदर इनऑक्सॉस्टिबल, जैसे नदी चलती है ना, तो उसमें फव्वारे से बुलबुले से दिखाई देते हैं, बुलबुले, है ना। इस तरह से अनगिनत है, उनको बुलबुलों को गिना नहीं जाता। या समुद्र के किनारे पे जो लहरें उठती हैं उनमें बुलबुले दिखाई देते हैं, है ना। वी कैन नॉट काउंट इट। इस तरह से। उपाजी कह रहे हैं जैसा लाइक देर इज नो लिमिट ऑफ द वेव्स इन द ओशन। समुद्र में जो लहरें आती हैं, उन लहरों को कोई काउंट नहीं कर सकता कितनी लहरें आ रही हैं समुद्र में। ऐसे ही भगवान के अवतार है, अनगिनत है, नो लिमिट। सत्व निधेशा, है ना, सत्व निधेशा। अवतारा, अवतारा ही असंख्य हरे सत्व निधे द्विजा, है ना। यहाँ पे बता रहे सत्व निधि, निधि माने ओशियन, सत निधि, निधि माने ओशियन, और सत्व माने एग्जिस्टेंस। सत्व के दो मीनिंग है, एक मोड ऑफ गुडनेस, प्रकृति के जो नियम है उनको भी सत्व गुण बोलते हैं, सतोगुण। तो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और रजोगुण, है ना, पैशन और तमोगुण। तो सत्व निदेशा का मतलब है द गुडनेस। जो भौतिक जगत में जो 3 गुण है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, है ना, उसको भी बोलते हैं। और सत्व जो है, सत्व निदेशा, सत्व का मतलब एग्जिस्टेंशियल, जो जैसे समुद्र है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना, हमेशा के लिए। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, जो जो रियल गुडनेस है वो क्या है? वो रियल गुडनेस जो है सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलती है, आध्यात्मिक जगत में मिलती है ना। यहाँ पे जो प्रकृति के गुण है, जो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और जो तमोगुण है, इग्नोरेंस है, वो जो है यहाँ पे प्योर नहीं है। गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस इज नॉट प्योर। प्योर गुडनेस सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलेगी, है ना। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कभी तो हम जो, जब हम गुडनेस में आ जाते हैं तो फिर जो रजोगुण और तमोगुण उस पर अटैक करता है ना, अटैक करता है सतोगुण पे। और अटैक करने में कभी तो वो गुडनेस कमजोर हो जाता है, कभी सतोगुण जो है हैवी हो जाता है, कभी तमोगुण हैवी हो जाता है ना। तो जब वो कोई भी दूसरा गुण डोमिनेट करता है तो फिर उसकी प्रबलता बढ़ जाती है ना। इसलिए जो मोड ऑफ गुडनेस है वो प्योर नहीं है, यहाँ पे अटैक होता रहता है। और जो यहाँ पे जो सतोगुण है, उससे भी बंधन है, वो भी एक कर्मों का बंधन है। उस वो भी एक रस्सी है, वो भी हमें बांधता है। हाँ, मोड ऑफ गुडनेस भी बांधता है। कैसे बांधता है मोड ऑफ गुडनेस? कौन बताएंगे? हाँ, उषा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि अगर हम सत्वगुण में रहकर अच्छे काम करेंगे तो वो एक सोने की बेड़ियां हैं, तो बेड़ियां तो वो भी हैं। और अगर बुरे रजोगुण या तमोगुण में काम करते हैं तो लोहे की बेड़ियां हैं। हाँ, तो बेड़ियां तो सोने की बेड़ियां कैसी हैं, कैसे किस तरह से वो बेड़ियां बन गई हैं? गुड मूड और गुडनेस। क्योंकि प्रभु जी अगर हम अ, भगवान की प्रसन्नता के अलावा अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो जैसे हम कोई किसी को दान देते हैं या कोई अच्छे मंदिर बनवाते हैं, प्याऊ खोलते हैं, कुछ भी ऐसे काम करते हैं, तो अच्छे कर्म ही है, तो उससे वो बेड़ी है, क्योंकि कोई अच्छा कर्म करेंगे उसका फल भुगतने के लिए हमें अगला जन्म लेना ही पड़ेगा प्रभु। हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल बेड़ियां हैं। पर जो अच्छा कर्म करने के बाद ना हमारे हमारे अंदर ही आ जाता है कि ओ, मेरे से अच्छा तो कोई भी नहीं है। जैसे मोड ऑफ गुडनेस का मतलब है नॉलेज, है ना। तो हम नॉलेज हमें हमें हम नॉलेज तो आगे ब्राह्मण लेवल पे बन गए, लेकिन ब्राह्मण लेवल पे भी आके हमारे अंदर क्या हो जाएगा? ओ, मेरे से अच्छा तो कोई ब्राह्मण नहीं है। मेरे से अच्छा तो कोई, मेरे से ज्यादा कोई नॉलेजेबल है नहीं। मैं हूँ मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। तो जब ये चीज मन में आ जाती है, तो वो भी हमें इस संसार में बांध के रखती है ना। जो पुण्य कर्म है जो आप बता रहे हैं माता जी, उषा माता जी, जो पुण्य कर्म वो तो रजोगुनी व्यक्ति भी करता है ना। रजोगुनी व्यक्ति भी दान दक्षिण देता है, चैरिटी करता है, सब कुछ करता है ना। रिलीजियस कर्मकांडी जो है यज्ञ भी करेगा, पुण्य करेगा। पुण्य करने से का फल जो है वो भी बंधेगा। लेकिन जो सतोगुण है, सतोगुण का मतलब है द नॉलेज, है ना। तो इसमें प्रभु जी नॉलेज में व्हाट इज नॉलेज आ राइट, व्हाट जाती है, इज, हाँ। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें नॉलेज आ जाती है सत्वगुण हाँ, में। नॉलेज आती है। और जब ये नॉलेज आ जाती है तो फिर हमें आनंद ही आता है, अच्छा जी मुझे तो पता है मैं, मेरे से अच्छा तो कोई भी विद्वान नहीं है। मेरे से अच्छा कोई भी भक्त नहीं है। अगर सतोगुण में रह के मैं भक्ति भी करने लगा ना, तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा? मेरे से अच्छा कोई भक्त नहीं, ये भक्त तो मेरे से नीचे ही है। तो ये चीज भी हमारे फॉल डाउन का कारण बनेगी, है ना। तो ये प्योर गुडनेस नहीं। प्योर गुडनेस क्या है? प्योर गुडनेस में सिर्फ एंड सिर्फ भगवान की सेवा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा है। अभी वही शुद्ध सत्वगुण हो गया ना, अगर हम इसे डिवोशनल सर्विस ऐड कर दे शुद्ध सत्वगुण आ जाएगा, तो वो वो प्योर हो शुद्ध, गया। हाँ। हाँ, वो प्योर होगा, है ना। शुद्ध सतोगुण इज द प्योर गुडनेस। तो जो गुडनेस, द मोड ऑफ गुडनेस है, यहाँ पे ये गुडनेस प्योर नहीं है। ये प्योर नहीं है क्योंकि इस पे कभी हम रजोगुनी हो जाते हैं, कभी हम तमोगुनी हो जाते हैं। कभी हमारा मन करा खूब अच्छी तरह से चैंटिंग करूंगा, खूब चलो मंदिर में जाऊंगा, सेवा करूंगा, सब कुछ करूंगा, और अगले ही कुछ समय के बाद ऐसा लगता है अरे यार सब छोड़ो, चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बाहर, है ना। तो वो खींचता है, टांग खींचता है, रजोगुण, है ना। कभी तमोगुण हैवी हो जाता है कि तमोगुण कहता है कि अरे यार क्या करना है ना, इतना पैसा कमा के क्या करना, घर में रहो आराम से, खाओ पियो सो जाओ बस सो जाओ। वो तमोगुण ही है। क्या इतनी मेहनत करनी है? वो ना तो मेहनत करता है और ना ही इच्छा करता है। तमोगुनी व्यक्ति कैसा होता है? उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, और वो ज्यादा काम भी नहीं करना चाहता। वो कहता है बस खा के और सो जाओ, बस रजाई ओढ़ो और सो जाओ। ये, हाँ देवेश प्रभु जी बताइए। इसको ये बोल ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी आवाज। हेलो, अभी हमारी हाँ, बहुत कम आ रही है आपके, शायद उसमें दिक्कत है, माइक में। हेलो, हेलो। हाँ अभी, हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही हाँ जी, मैं कहता प्रभु जी, आप जब इनिशियल एक बार डिस्कशन हो रहा था ना स्टार्टिंग में, तो आपने बताया था कि दो तरीके की ईगो होती है, मतलब ईगो होनी तो जरूरी है, बट फॉल्स ईगो नहीं होनी चाहिए। है। हाँ, तो इसको हम फाल्स ईगो मान सकते हैं कि भाई ईगो के साथ साथ धीरे धीरे क्या है, नॉलेज आने के बाद फाल्स ईगो होने लग जाती है। हम ये सोचते हैं कि भाई जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, और मेरे से ही हो रहा है, हाँ, दिस इज द कुछ इस फॉल्स इगो ना, कि हाँ हाँ सब कुछ हमारे हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है, हाँ है जी। ना। कि मैं मी एंड माइन जब हम समझते हैं तो दैट इज फॉल्स इगो, है ना। ये झगड़ा भी चल रहा है, जैसे आदि शंकराचार्य वगैरह जो चारों हैं, ये बोल रहे हैं, ये मतलब अपोज कर रहे हैं। ये क्या चीज हो रही है प्रभु जी? ये थोड़ा सा मतलब इसको कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा हाइप लेता जा रहा है। जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं हम अनशन करेंगे, हम ये करेंगे, तो ये क्या है मतलब? देखिए जो शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य ये हाँ जी, मायावादी हाँ फिलोसफी जी, है एक तरह से।
शंकराचार्य ने मायावादी फिलोसफी को किया था। मायावादी फिलोसफी जो है ना, सिर्फ ये इनको मायावाद जो है ना, इनको जो जो मूर्तियां है ना, इनको सिर्फ मूर्ति मानती हैं उनको भगवान नहीं मानते, है ना। जबकि वैष्णव फिलोसफी क्या है कि जब मूर्तियां बनाते हैं, बनने के बाद जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो भगवान स्वयं उसमें अंत हो जाता है, उसमें फिर वो मूर्ति नहीं रहती, फिर वो डीटीज हो जाते हैं, वो भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई है ना। तो उनकी अपनी फिलोसफी है, अलग से अपना उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन ये हमारी वैष्णव फिलोसफी है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम, और ये सारा वैष्णव फिलोसफी से हुआ है। तो एक ग्रुप दूसरे का कुछ ना कुछ तो विरोध करेगा ही ना। तो उसमें हमें इतनी उसमें जाना नहीं है ना। हमें सिर्फ ये जानना है कि हाँ, हमारे भगवान राम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और भगवान राम जो है भगवान है, ही इज द सुप्रीम पर्सन, दैट्स इट। हमें ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं उन पे जाना नहीं है। शंकराचार्य, वो हमारी फिलोसफी, वो मायावाद फिलोसफी है, वो कहते हैं ये तो मूर्ति पूजा है वो मूर्ति पूजा है। लेकिन ये मूर्ति ठीक नहीं है, है। हमारी मूर्तियां जो हैं, मूर्तियां भगवान में कन्वर्ट हो जाती है, जब भगवान उसमें अंतर एंटर कर जाते हैं, मंत्रों के माध्यम से जब प्राण प्रतिष्ठा होती है पूरे ढंग से, तो भगवान उसमें उसमें प्राण आ जाते हैं। जैसे बॉडी है ना, डेड मैटर है, डेड मैटर के अंदर जब सोल आती है तो उसमें प्राण आते हैं, ऐसे हाँ, ही उसमें सोल जो है भगवान अंतरित हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु, ठीक है। तो जब तक हम इस भौतिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जो हमारा जो सतोगुण है, वो सतोगुण इज लायबल टू बी अडल्ट्रेटेड, वो मिक्स होता रहता है, उसमें मिक्सिंग होती रहती है, नकली है ना। वो जो आजकल नकली चीजें चल रही है ना, सारी चीजें, कुछ भी लेके आओ मार्केट में, कुछ भी जाओ, सब कुछ अडल्ट्रेटेड है। घी लेने जाओ तो वो भी अडल्ट्रेटेड है, चावल लेने जाओ तो भी अडल्ट्रेटेड है, दालें लेने जाओ तो भी अडल्ट्रेटेड है, सब कुछ अडल्ट्रेटेड है मार्केट में और इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम भी बना रखे हैं, है ना, कि आपको ये नहीं करना, ये मिक्स नहीं करना, नकल, है ना, इसमें मिलावट नहीं करनी है। फिर भी लोग करते हैं फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्रोपेंसिटी टू अडल्टेट है, ये लोगों की जो है क्या है, मिक्सअप होने की प्रोपेंसिटी है ना। जैसे सतोगुण में रजोगुण मिक्स होगा ही होगा रजोगुण में तमोगुण मिक्स होगा, या कभी ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। यानी यहाँ पे ये भौतिक जगत में जो प्रकृति के जो नियम है, वो कहे कि सिर्फ मैं मोड ऑफ गुडनेस में रहूं, सतोगुण में रहूंगा जी हमेशा सतोगुण में रहूंगा। लेकिन सतोगुण में आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि वो उसमें मिक्सिंग की प्रोपेंसिटी है, वो रजोगुण घुसेगा ही घुसेगा, या कभी तमोगुण आएगा, कभी रजोगुण आएगा, है ना तो दिस दैट्स वाई कोई भी चीज आपको प्योर नहीं मिलेगी इस भौतिक जगत में, कोई भी प्योर नहीं मिलेगी अभी। हाँ, सतयुग में प्योर मिलती थी, है ना, घी आपको प्योर मिल सकता था, इंग्रेडिएंट्स प्योर मिल सकते थे, ब्राह्मण प्योर थे। लेकिन कलयुग इज द अडल्टरेटेड, एवरीथिंग इज अडल्टरेटेड, द होल एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड। तो देयरफॉर ये गुडनेस है, ये भी एक, इट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, है ना और बॉन्डेज कैसे, जैसे मैंने बताया कि कोई समझ सकता है कि नाउ आई आई बिकम ए वैष्णव, अरे अब मैं वैष्णव बन गया हूँ जी हैं? मैं तो बहुत अच्छा भक्त बन गया हूँ, नाउ आई एम ए वैष्णव, आई एम ए वैष्णव, आई एम ए वैष्णव, यू नो आई एम वैष्णव आई एम ए वेरी स्कॉलर्ड मैन, आई एम वेरी स्कॉलर्ड मैन। जब ये चीज हमारे अंदर आ गई, इसका मतलब अडल्ट्रेटेड हो गई आप, है ना, आप में मिलावट आ गई, गुडनेस में मिलावट आ गई तो जब हमारे अंदर जो गुडनेस है, जब तो फिर भगवान तो और चालाक है, भगवान कहते हैं कि नाउ ठीक है, गुडनेस पे आ गए हो, नाउ यू हैव टू फाइट विद पैशन एंड इग्नोरेंस, अब रजोगुण और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी लड़ो है ना। तो और जब हम रजोगुण और तमोगुण से जीत जाएंगे,
तब भगवान कहेगा हाँ नाउ यू आर ओके, नाउ यू आर क्वालिफाइड, है ना। तो रजोगुण से भी फाइट कौन करा रहे हैं? भगवान ही करा रहे हैं टू टेस्ट, एक, हाँ आप गुडनेस में हो लेकिन रजोगुण का प्रभाव नहीं हो रहा तुम्हारे पर, फिर ठीक है। हाँ। तो अगर हमें इस फाइट में अगर जीतना है ना, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की फाइट में अगर जीतना है तो कैसे जीत पाएंगे? व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट इज द प्रोसेस? हम्म कौन बताएंगे? अगर इससे जीतना है हमें तो कैसे जीत पाएंगे? देर इज ओनली वन प्रोसेस, दैट इज द प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। भगवान की सेवा करने के माध्यम से ही हम इन प्रकृति के 3 गुणों से जीत सकते हैं, है ना। कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि जो डिवोशनल सर्विस है दैट इज बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर, ये भौतिक प्रकृति के नियमों से ऊपर है। ये जो जो हमारे जो भगवान की सेवा करते हैं वो प्रकृति के नियमों के अंदर आती ही नहीं है, दैट इज नॉट कम अंडर द लॉज ऑफ नेचर, है ना, भगवान की सेवा। तो जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में इंगेज करेंगे, शुद्ध भक्ति में, है ना। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हम जो सेवा करते हैं वो शुद्ध भक्ति भी नहीं है, वो शुद्ध सेवा नहीं है ना। अभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कि कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे, जी देखो ये प्रभु जी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और किसी ने कुछ कह दिया, "क्या, आपकी सेवा कैसी है?" किसी ने आपको पहले प्रसाद के लिए नहीं पूछा, किसी ने आपको प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया, किसी ने आपको हरे कृष्णा नहीं बोला, तो आपके दिमाग में क्या है? ओह देखो, सामने से निकल के हरे कृष्णा भी नहीं किया सामने से निकल के हरे कृष्णा भी नहीं किया, देखो माइंड के, देखो बहुत अपने आप को बहुत अच्छा भक्त समझता है? इतना। या प्रसाद में किसी को पहले प्रसाद नहीं है तो थोड़ा बाद में प्रसाद दे दिया, अरे देखो मुझे प्रसाद के लिए नहीं बोला, इनको प्रसाद दे दिया, है ना। तो क्या है आप सेवा तो कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो प्योर डिवोशनल नहीं है, प्योर सर्विस नहीं है। व्हाट यू मीन बाय प्योर डिवोशनल सर्विस? प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है? शुद्ध भक्ति क्या, शुद्ध भगवान की सेवा कैसे होती है? आरती माता हरे जी। कृष्ण। हाँ ठीक है, स्नेहा स्नेहा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्योर सेवा तब होगी जब बस हम, हमारे मन में है कि हमें किसी भी वे में बस सर्व करना है, उससे हमारा कुछ बेनिफिट हो या ना हो। पहली बात तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि हमारा कुछ बेनिफिट हो, जस्ट हम देते जा रहे हैं, वी जस्ट वांट टू गिव बैक। हाँ, प्योर डिवोशनल सर्विस जो है ब्रह्म संहिता में है। बताइए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अन्य भिलासिता शून्यम, अन्य भिलासिता शून्यम है कि कोई भी अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए हमारी, सिर्फ हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है ना। भगवान की सेवा मैं अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा मैं कुछ भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग बिजनेस विद द गॉड, है ना। या मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो मेरे दुख दर्द दूर हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक चलता रहे जी, मेरी नौकरी ठीक चलती रही, भगवान आपकी सेवा कर रहा हूँ, मेरा नौकरी संभाल लेना, मेरा बिजनेस संभाल लेना, या मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए, है ना। दैट इज नॉट द प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स अन्य अभिलाषिता से कोई भी अभिलाषा मेरी नहीं है, सिर्फ एक ही अभिलाषा है, वो है भगवान आपकी सेवा करना। दैट इज अ प्योर डिवोशनल सर्विस, ठीक है। क्योंकि मेटेरियल डिजायर इज द कॉज, जैसे ही हमारी इच्छा होगी ना किसी चीज की, अ, वो कारण बन जाएगी हमारे मेटेरियल बॉन्डेज। जब हम सोचने लगेंगे कैसे, कि मान लो कोई ब्रह्मचारी है ना, मान लो कोई ब्रह्मचारी है, अब है तो ब्रह्मचारी, बट ही इज थिंकिंग फॉर द वुमेन्स, है ना।
उसके मन में किसी स्त्री के बारे में विचार आ रहे हैं, तो देखने में ब्रह्मचारी है बट ही इज नॉट ब्रह्मचारी, है ना। और भागवतम जो है, भगवत गीता, इन व्यक्तियों को क्या बोलती है? दे आर द चीटर्स, दे आर द चीटर्स। ब्रह्मचारी हैं लेकिन मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, है ना। या फिर शुद्ध भक्त, भक्त हैं, भक्त का वो कर रहे हैं, भक्त का दिखावा कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। दे आर द चीटर्स। देयरफॉर वी हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा, है ना। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट वी हैव टू कृष्णा, हमें थिंक, कृष्णा के बारे में सोचना है बस, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। अदरवाइज क्या होगा ना, कि अगर थोड़ा सा ही लूप होल हो गया ना, थोड़ा सा ही जगह मिल गई, थोड़ी सी जगह मिल गई, हैं, वहीं पे ही आप जो है अडल्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप में मिलावट हो जाएगी, आपकी जो गुडनेस है ना वो अडल्ट्रेटेड हो जाएगी, वो जो है ना मिलावटी हो जाएगी, थोड़ा सा ही लूप होल मिलते ही, है ना। मामचा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते अन्य भिलासिता अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, है ना। तो हमारी जो भक्ति है कैसी होनी चाहिए? विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, विदाउट कोई कोई और मिक्सअप नहीं होना चाहिए, सिर्फ भक्ति में भगवान की खुशी के लिए, है ना। अन्य भिलासिता शून्यम, ये है। तो एनीवन, एनीवन हु इज एंगेज्ड इन द डिवोशनल सर्विस विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, है ना, कोई और अभिलाषी के पर नहीं, तो फिर क्या होगा? ब्रह्म भुआ कल्पते, है ना। अगर जब हम भक्ति करें, पूरी पूर्ण भक्ति करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म भुआय कल्पते, हम भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना। दैट दैट लेवल आई हैव, वी हैव टू बी प्योरीफाई अवर सेल्फ। गुणान, है ना, माँ भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतित्यान ब्रह्म भूयत कल्पते। सा गुणान, ये गुणान कौन से गुण? कौन से? ये तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब इन तीनों गुणों को हम पार कर जाएंगे, देन क्या होगा? कंप्लीटली वी विल कंप्लीटली स्पिरिचुअलाइज, फिर हम प्रॉपर आध्यात्मिक बन जाएंगे। क्योंकि हम एक्चुअली क्या है, हम एज ए सोल, है ना, हम कौन है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है ना। आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश होने की वजह से जब परमात्मा बिल्कुल वो है, प्योर है, तो ये आत्मा भी प्योर ही है एक तरह से, है ना। लेकिन ये आत्मा प्योर तो है, लेकिन जब इन गुणों के अंदर आती है, तो इन गुणों की वजह से ये अडल्ट्रेटेड हो जाती है, ये कॉन्टेमिनेट हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती, इन्फेक्शन हो जाता है उसको। जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे जब ये आत्मा परमात्मा से अलग होती है, तो इसको इस तरह से हम समझना चाहिए कि जैसे आग है ना, एक फायर लगी हुई है आग, और आग में से कुछ चिंगारियां बाहर निकलती हैं, है ना, स्पार्क। जब आग जलती है ना, तो उसमें से कुछ चिंगारियां निकलती है ना, स्पार्क निकलते हैं। तो वो जो स्पार्क है वो क्या है? हम्म, वो है आत्मा, इतना सा स्पार्क है ना। अब वो स्पार्क जो है, अगर हम देखें कि मान लो आग जल रही है और उसमें से स्पार्क निकल के, वो स्पार्क निकल के अगर किसी सूखी घास में गिर जाए, है, अगर आग में से कोई थोड़ी सी चिंगारी निकल के सूखी आग, सूखी घास पे गिर जाए, है ना, तो उससे क्या होगा? उस घास में आग लग सकती है। जी लाग प्रभु लग जी, सकती, लग लग सकती है सकती प्रभु। है, लग सकती है ना, सूखी घास पे। लेकिन वही चिंगारी अगर गीले पेड़ पौधों पे गिर जाए, तो क्या होगा? चिंगारी बुझ जाएगी प्रभु जी।
थोड़ा सा रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी, है ना। और वही चिंगारी अगर पानी में गिर जाए तो क्या होगा? तुरंत, तुरंत ही बुझ जाएगी, है ना। तो ये तीन गुण है। वो तीन गुण कैसे हैं? जब ये चिंगारी सूखी घास पे गिरती है तो इसमें वही क्वालिटी आ जाती है जैसे आग में होती है। जैसे फायर, जब अग्नि आग जल रही है, उस आग में से चिंगारी गिरी सूखी घास पे, और सूखी घास में गिरते ही आग जल गई, तो आग उसमें भी सेम सेम करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, आग जैसी बन जाएगी वो भी, है ना। तो ये जो सतोगुण है ये क्या है? ये सूखी घास है। सतोगुण क्या है? सूखी घास है। कि जैसे ही ये आत्मा सतोगुण के लेवल पे आएगी तो इस आत्मा में भी वही क्वालिटीज आ जाएंगी जो परमात्मा में। समझ रहे हैं पुष्पेंद्र पूजी? अगर जी प्रभु जी। घास, अगर आग में से कोई चिंगारी गिरी घास के ऊपर, तो घास में भी आग लग गई। तो घास जो आग लगी, तो ये आग और जहां से चिंगारी करी वो आग, दोनों सेम होगी ना, एक तरह से क्वालिटी सेम होगी, है ना। तो जब ये आत्मा परमात्मा से अलग हुई और अलग होके ये सतोगुण में आके गिर गई, सतोगुण में आपका प्रभाव हो गया, तो उस सतोगुण में आके फिर उसमें वही क्वालिटीज आ जाएंगी जो परमात्मा में है। ठीक है। लेकिन अगर आग में से एक चिंगारी किसी गीली घास पे गिर गई, तो वो घास में थोड़ी देर तो चिंगारी रहेगी, दिखाई देगा हाँ चमक रही, लेकिन फिर बुझ जाएगी, है ना। वो क्या है? वो है पैशन, वो है रजोगुण। और वही चिंगारी अगर छटक के पानी के ऊपर गिर गई तो गिरते ही बुझ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं। वो है तमोगुण। तमोगुण। जी। ठीक है। समझ में आया? ये तीनों पॉइंट समझ में आए हैं? प्रीति माता जी, समझ में आ गया क्या हुआ? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे, बताओ। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। कैसे गुणों को कैसे समझेंगे? क्या समझा आप? प्रभु जी, जैसे आग जैसे जलती है उसमें से जो चिंगारी निकलती है, हाँ। जैसे वो पानी में गिर गई तो बिल्कुल बुझ जाती है। और जैसे सूखी घास पे गिरी, नहीं, जैसे गीली घास पे गिरी तो बिल्कुल ही बुझ जाती है। तो वो प्रभु जी नोट नहीं हो पाया अभी थोड़ा। कोई बात नहीं। जब सूखी घास में, अब कोई चिंगारी सूखी घास में गिरेगी तो आग लग जाएगी ना, है ना। आग लग जाएगी ना, तो आग और जहां से चिंगारी आई वो सेम हो जाएंगी ना एक तरह से। यानी कि अगर चिंगारी सूखी घास में गिरी तो वो आग लगने के लिए बड़ी फेवरेबल है। सूखी घास जो है आग के लिए बड़ी फेवरेबल है, थोड़ी सी चिंगारी लगाई उससे आग जल जाएगी, ठीक है। वो सतोगुण है ना। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि हमें सबसे पहले सतोगुण में आ जाना चाहिए जी, जबकि फटाक से जैसे ही ये इस आत्मा के ऊपर सतोगुण का प्रभाव आए, तो फिर एकदम इसको रियलाइज हो जाए परमात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। देखो, ओह मैं तो जो है परमात्मा का अंश हूँ, सतोगुण में। ठीक है। और अगर रजोगुण है तो जैसे गीली घास पे गिर गई, तो रजोगुण में गिरने से थोड़ी देर तो जलती रहेगी वो, है। थोड़ी देर तो दिखाई देगी और रोशनी सी आ रही है, हाँ भाई स्पार्क लगा हुआ है, चिंगारी है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी बुझ जाएगी। वो है रजोगुण। और अगर पानी के अंदर गिर गई वो चिंगारी तो क्या होगा? गिरते ही बुझ फुस, कुछ नहीं है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। समझ में आया विपान प्रभु जी? समझ में आया? जी प्रभु जी। समझ में आ गया, ओके। आगे चलते। तो as soon as we are separated from the God, है ना, we are part and parcel of God. तो सेपरेशन मीन्स व्हेन वी वांट टू इमिटेट गॉड, है ना, ये सेपरेशन है। जब हम भगवान को कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं, तो वो सेपरेशन है। जैसे, क्योंकि वो इमिटेट क्यों करते हैं, कॉपी क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ
द्वेष, इच्छा द्वेष, हमने पढ़ा था ना पीछे, इच्छा द्वेष, द्वेष करने लग जाते हैं। कैसा द्वेष? हम भगवान से द्वेष करने लगे, भगवान आप इंजॉयर हैं, आप इंजॉय करते हैं, मुझे भी इंजॉयर बनना है, ये द्वेष करने लग जाते हैं, जी है, इन्वियस हो जाते हैं। आप इंजॉयर है, मैं भी, आई वॉन्ट टू बी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम इंजॉयर। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आपको इंजॉयर बनना है, यू बिकम इंजॉयर, सो देन गो टू द मेटेरियल वर्ल्ड, जाओ। उसी समय पे जैसे ही हम ये ये इच्छा जाहिर करते हैं, जैसे ही ये हमारे अंदर जो द्वेष आ जाता है कि भगवान मुझे भी इंजॉय बनना है आपकी तरह, उसी समय पे हमारा फॉल डाउन हो जाता है, वहीं पे हमारा सेपरेशन हो जाता है तुरंत। ओके जाओ, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हेयर, अब आप जाओ, इंजॉयर बनो। इस भौतिक जगत में आके फिर हम इंजॉयर बनते हैं, है ना। तो इफ वी फॉल डाउन, और फिर जब हम गिरते हैं ऊपर से, जैसे ही हमारी इच्छा तो ही, द्वेष किया, इंजॉय बनना है, अब ये इच्छा जो है, अब जैसे ही वहां से हमारा फॉल डाउन हुआ, गिरे, अब गिरे, अगर सूखी घास में गिर गए तो क्या होगा? अब तीन कंडीशन बताई। ऊपर से सतोगुण में आ जैसे, जाएंगे। हाँ, जैसे ही हमारी इच्छा हुई, द्वेष किया, वहां से फॉल डाउन हुआ, फॉल डाउन हुआ मेटेरियल वर्ल्ड में। अब मेटेरियल वर्ल्ड में कहाँ पे गिरे? या तो सूखी घास पे, या गीली घास में, या पानी में, है ना। अगर सूखी घास पे गिर गए तो फिर क्या होगा? गिरते ही क्या होगा? मेरे सतोगुण अंदर में। वही क्वालिटीज आ जाएंगी जो जहां से मैं गिर के आया हूँ। एकदम समझ में आ जाएगा, ओहो मैं तो गड़बड़ कर दिया। मैंने तो गलत कर दिया, ये तो बड़ा जो है ना, मैं तो इंजोर हुई नहीं, इंजोर तो भगवान है। इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, एकदम भगवान के बारे में नॉलेज आ जाएगी उसको। लेकिन अगर गीली घास पे, तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर तो कभी तो आएगा, हाँ भगवान है, फिर कहेगा अरे भगवान है, लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहे कौन है, मेहनत कर लो भैया। मेहनत नहीं करोगे तो भगवान कहाँ से, है ना, भगवान घर में थोड़ी खाना दे देंगे मेरे, भगवान मेरी नौकरी का ध्यान थोड़ी रख लेंगे, पता नहीं है भी कि नहीं है ना। इसलिए मेहनत करो, अपनी मेहनत करूंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, है ना। तो हमारा क्या है? टिल्टेटिंग, हमारा जो है विश्वास जो है, कभी इधर कभी इधर, वो जो स्पार्क है वो बुझ जाएगा, कुछ समय पर रहेगा, फिर बुझ जाएगा, है ना। और अगर वो गिर गया पानी में सीधा, तो फिर कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है कि उसको पता चले कि आग भी थी कोई, है ना। उसे उसे कोई चांस नहीं है कि वो भगवान को समझ सके कि ये भगवान भी है कि नहीं है। समझ में आ गया? तो जैसे ही हमने भगवान से द्वेष किया, फॉल डाउन हुआ, तो फॉल डाउन, एटलीस्ट अगर फॉल डाउन हो जाए तो हमें सतोगुण में हमारा हमारा हमें सतोगुण में गिर जाए, है ना। कि सतोगुण में गिरते ही हम जो है पहचान जाए भगवान की महिमा को, है ना। लेकिन अगर तमोगुण में गिर गए तो फिर तो कोई चांस नहीं है। और और पैशन में जो रजोगुण में गिरे, तो भी चांस है कि कोई ना कोई आके मुझे बचा लेगा, हो सकता है किसी भक्त से मेरी मुलाकात हो जाए, है ना, कोई वैष्णव आके मेरे कृपा करके, हाँ, कोई मुलाकात हो जाए और हम कहने लगे कि आ जाओ क्लास ज्वाइन कर लो। और वो क्लास ज्वाइन कर ले, है ना। हाँ। लेकिन अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो घूम ही रहा है ना। क्योंकि सतोगुण के अलग अलग लक्षण। अब क्वेश्चन उठता कि कैसे जी सतोगुण में कैसे आया जाए, हैं? सतोगुण में कैसे आ जाए, कैसे पता चले हम रजोगुण में है, तमोगुण में? तो फिर उनके लक्षण पता होने चाहिए हमें, व्हाट आर द सिम्टम्स, जिससे कि मुझे पहचान में आए कि मैं, भाई मैं सतोगुण में हूँ, रजोगुण में है, कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं है, हैं? तमोगुण में हूँ, मैं रजोगुण में, मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना, भगवान का नाम लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ हूँ मैं तो सतोगुण में। तो कैसे पता चलेगा कि सतोगुण में है? तो सतोगुण के लक्षण पता होने चाहिए, है ना। सतोगुण के लक्षण क्या आते हैं, वो अलग अलग भगवत गीता में बता हुए हैं। जैसे सतोगुण में क्या है? सत्यम, समो, दमा, तितिक्षवा, अजेम, ये 8 तरह के जो लक्षण जो भगवत गीता में 18 चैप्टर में दिए हुए हैं। सत्य माने
सत्य बोलना, झूठ में नहीं बोलना, है ना। नियमों का पालन करना, ज्ञान लेना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, है ना। झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, सुबह उठना, जल्दी मॉर्निंग में उठना, सुबह स्नान करना, अपना अपना स्वच्छता का ध्यान रखना, क्लीननेस का ध्यान रखना, ये सारे सतोगुण के लक्षण है। तो अगर हमें सतोगुण में आना है तो फिर उन लक्षणों को, उन सिम्टम्स में आना पड़ेगा, है ना। भाई जो सुबह अब सतोगुण में आना चाहता है तो स्टार्टिंग में अपने जो है करे कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना जो शौच क्रिया है करके, अपना नहा के बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के, है ना। किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को चीटिंग नहीं करना, ये लक्षण है। जब इन इस चीज में आ जाएंगे तो फिर हम सतोगुण में आएंगे, है ना। सतोगुण में आते ही फिर हमें ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, है ना। और जब हम पैशन में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे तो क्या होगा? पैशन, रजोगुण का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय द मेटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत को जीना है जी, दिल भर के जीना है जी मुझे। हम्म, दिल भर के जीना है, जियो, है ना। जितना भी जो भी कुछ कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा, खूब इंजॉय करूंगा, ये रजोगुनी व्यक्ति है। मेरे पास पैसा है, मैं जाके खाऊंगा, खूब खाऊंगा और फिर खूब सोऊंगा, है ना। खूब सोऊंगा, मजे करूंगा, रजोगुनी। तो ये सब कुछ जो है, रजोगुण तमोगुण, तमोगुण में क्या है? खाना और सोना बस, है ना। खाया और सोया, ना उसे मेहनत करनी है, ना उसे कुछ डिजायर है, और ना ही उसे कोई भगवान से लेने देना है। बस ये खाना और खाना पीना और सोना बस। कोई काम के लिए बोलो नहीं जी, उठने की हिम्मत नहीं है। तमोगुनी व्यक्ति है सारे। तो ये है, दीज थ्री क्वालिटीज आर देयर विद इन दिस, इस भौतिक जगत में ये तीन तरह की क्वालिटीज है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। और हम हर व्यक्ति इन तीनों गुणों के से ऊपर उठ सकता है, ऐसा नहीं कि तीनों गुणों से निकल ही नहीं सकता, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो इन तीनों गुणों से ऊपर चले जाते हैं ऑलरेडी। भगवान ये नहीं कह रहे कि जो सिर्फ मोड ऑफ गुडनेस में वो ही मेरे पास आ सकता है, या केवल जो ब्राह्मण है जी, सिर्फ ब्राह्मण है जी वो ही मेरे पास आ सकते हैं, शूद्र नहीं आ सकते, है ना। भगवान नहीं कह रहे, भगवान तो कह रहे हैं कि आप में से कोई भी आ सकता है, जो तमगुनी व्यक्ति वो भी आ सकता है ना। क्योंकि जैसे भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो इन गुणों के ऊपर आ जाते हैं, है ना। यू बिकम मोर देन ब्राह्मण वैष्णव। वैष्णव मीन्स कि जो ब्राह्मणिकल, सतोगुण का मतलब है ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, है ना। सतोगुण माने जो ब्राह्मण के अंदर क्वालिटीज होती है ना, वो है सतोगुण। लेकिन सतोगुण व्यक्ति जब जब भगवान की सेवा में लग जाता है तो वो वैष्णव ब्राह्मण बन जाता है। तो मतलब वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर के लेवल का है, समझे। ब्राह्मण और वैष्णव में अगर कंपैरिजन चाहें तो ब्राह्मण तो जो होता है उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होती है सिर्फ, लेकिन जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के साथ भगवान का भक्त होता है, समझे? वो ब्राह्मण वैष्णव है। वैष्णव, वैष्णव इज मोर देन ब्राह्मण। उसका लेवल जो है वैष्णव, वैष्णव का ब्राह्मण लेवल जो ब्राह्मणों से ऊपर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत ही आसान बनाया। कहते हैं कि इफ यू स्टिक टू द प्रिंसिपल, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रिंसिपल दिया कि आप इस प्रिंसिपल पर स्टिक करोगे तो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू, है ना। और कौन क्या प्रिंसिपल दिया? सिंपल है, बहुत सिंपल है। यू सिंपली चैंट रेगुलरली हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेगुलरली चैंट करें हरे कृष्ण मंत्र।
तो फिर हम जो है, ये बहुत इजी है वैष्णव बनना। और ये फैसिलिटी सिर्फ कलयुग के लोगों को दी गई है ना। और दूसरे युग में नहीं दी गई थी ये फैसिलिटी, इतनी सिंपल फैसिलिटी सिर्फ कलयुग के लोगों को दी गई है। जब हम चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम। चेतो दर्पण, हमारे चित्त का धुलाई होगी। दर्पण, जो दर्पण क्या होता है? शीशा। शीशे के ऊपर जो गंदगी लगी होती है ना, उसको छुड़ाते हैं इसके माध्यम से, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र करके। तो कोई कह सकता है कि बोलिए हम तो चैंटिंग करते हैं, 16-16 राउंड भी करते हैं, फिर भी हमारे मन का जो है ना, मन का तो शुद्धिकरण हो नहीं ना। मन में अभी भी गंदगी भरी पड़ी है बहुत सारी, है, तो धुलाई नहीं हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धुलाई एक तो वॉशिंग मशीन में सिर्फ पानी डाल दो, सर्फ एक्सेल ना डालो, है ना, और मशीन को चला दो तो अच्छी धुलाई नहीं होगी। और एक मशीन में जो है सर्फ एक्सेल डाल दो तो अच्छी धुलाई जो है। हाँ, उषा माता जी बताइए। हाँ, प्रभु जी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बाल्टी में अगर रेत पड़ी हुई है, गंद पड़ा हुआ है, उसको हम अगर साफ पानी के नीचे रख दें, तो धीरे 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 प्रभु जी वो गंदगी साफ होके एक टाइम वो आएगा जब वो पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। समझ में आया माता जी ने क्या बताया? हाँ, नहीं आया? विपान जी नहीं आया? माता जी कह रही हैं कि जैसे मानो एक बाल्टी के अंदर गंदा पानी है, ठीक है। गंदे पानी बाल्टी को आप नलके के नीचे रख दो और उस नलके को चला दो, तो कुछ समय के बाद क्या होगा? गंदा पानी निकल जाएगा और बाल्टी में साफ पानी आ जाएगा, है ना। होता है ना कि नल अगर गंदा पानी बकेट में भरा हुआ है, उसमें साफ टैप चला दो, है ना, तो भरते भरते दबते दबते जो गंदा पानी धीरे 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 निकल जाएगा और अंत में क्या होगा? बकेट विल बी ए क्लियर वाटर। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो गंदगी है ना, उस गंदगी तो बहुत सारी है। अब हम चैंटिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर की गंदगी अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगी। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, हाँ, देवेश प्रभु जी। प्रभु जी वो एक डेली लाइफ का भी एग्जांपल है। कपड़े तो शायद सबने धोए होंगे, मैंने भी धोए हैं। हम्म। तो जब वो कपड़ों मतलब साबुन लगाने के बाद कंटिन्यू पानी ऑन करके रखते हैं और कपड़े निकालते रहते हैं, तो कपड़े भी साफ हो जाते हैं, पानी भी साफ रहता है। हम्म। तो जैसे भी माता जी ने बोला, उषा माता जी ने, कि भाई वो गंदगी निकल जाती है, पानी कंटिन्यू चल रहा है, गंदगी को निकालता जा रहा है, और कपड़े भी हाँ, साफ हो जाते हैं लास्ट में। हाँ, ठीक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको चैंटिंग करनी है, लेकिन जैसे गंदे कपड़े होते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें सर्फ एक्सेल ज्यादा डालना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का सर्फ एक्सेल डालेंगे तो अच्छी सफाई हो जाएगी, है ना। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको जो चैंटिंग करनी है ना, तो चैंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपको ऑफेंस लेस चैंटिंग करनी पड़ेगी। आप भी क्या कर रहे हैं? हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग के साथ साथ अपराध भी कर रहे हैं, साथ साथ ऑफेंसेस भी कर रहे हैं, है ना। तो वो ऑफेंस लेस चैंटिंग कर रहे हैं। हमें अपराध, हम चैंटिंग करें लेकिन अपराध ना करें, है ना। कौन कौन से ऑफेंसेज हैं? पता है कौन कौन से ऑफेंसेज हैं? 10 ऑफेंसेस। हाँ, उषा माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, पहला है कि पवित्र भगवान नाम का जप करने वाले अपना जीवन समर्पण करने माँ भगवतों की निंदा करना। हाँ, पवित्र भगवान नाम का जप पवित्र भगवान नाम का जप करने वाले माँ भगवतों की निंदा करना। नंबर 2 है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3 गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, तथा उन्हें साधारण मुश्किल समझना। नंबर 4 वैदिक शास्त्र से प्रमाणों का खंडन करना। हम्म, नंबर 5 है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। और नंबर 6 है हरे कृष्ण महामंत्र पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और नंबर 7 पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8
हरे कृष्ण मंत्र की जप को वेदों में वर्णित शिव सकाम कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। और नंबर 9 है अष्टधालु को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। और नंबर 10 भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और उसके अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। और भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। तो प्रत्येक वैष्णव को जो भगवान अपने को वैष्णव समझता है उससे 10 प्रकार के अपराधों से बचकर रहना चाहिए, जिससे शीघ्र भी भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हरि बोल। क्लैपिंग माता जी के लिए, क्लैपिंग। वेरी गुड माता जी। थैंक यू। ये है 10 नाम अपराध। और इन 10 नाम अपराधों में सबसे जो सीरियस अपराध है, सबसे सीरियस अपराध है, वो कौन सा है? आरती माता जी। प्रभु जी, भगवान नाम को काल्पनिक समझना। हाँ हाँ, वो भी है। और उषा माता जी। प्रभु जी, दूसरे वैष्णव के प्रति अपराध करना। हाँ, ये सबसे बड़ा अपराध है, वैष्णवों के प्रति अपराध। बाकी सारे अपराध तो माफ हो जाएंगे, लेकिन वैष्णव अपराध है ना, वैष्णव अपराध ऐसा है जैसे बगीचा है, बगीचे के अंदर हाथी घुस जाए, है ना। छोटे छोटे से फ्लावर्स है, बड़े कोमल कोमल से फ्लावर हैं गार्डन में, और उसमें हाथी घुस जाए, तो हाथी जो है ना सारे फ्लावर्स को तहस नहस कर देगा। है ना? ये वैष्णव अपराध जो है ऐसे ही है, इतना बहुत सबसे बड़ा अपराध है। वैष्णवों को प्रति कोई अपराध नहीं करना है ना। वैष्णव की निंदा नहीं करनी है, वैष्णव के बारे में कुछ कोई अपराध नहीं करना है ना। बाकी सारे अपराध माफ हो जाएंगे, लेकिन वैष्णव अपराध को माफ होना बड़ा मुश्किल है। वैष्णव अपराध सिर्फ वो वैष्णव ही माफ कर पाएगा। जिसके प्रति अपराध किया है ना, वो ही अपराध माफ कर सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है ना। जैसे प्रभु जी इसलिए ने वे अमरीश महाराज का भी एग्जाम्पल दिया था 2 दिन पहले। अमरीश महाराज का ऐसा अपराध क्या एग्जाम। दुर्वासा मुनि ने किया। हाँ, तो इसलिए वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना, ऑफेंसलेस चेंजिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा वो होगा। एक मिनट, एक क्यों आ रहा है सर? ठीक है, तो हमें भगवान का नाम लेना है, और ये हमारी जो है हमारी वेदांता फिलॉसफी जो है, ये वेदांता फिलॉसफी है कि जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे उससे हमारा प्योरिफिकेशन होगा, और फिर जो है हमारे अंदर अनफ्लिंचिंग फेथ डेवलप होगा भगवान के प्रति, अनफ्लिंचिंग फेथ। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं माता जी, टाइम हो गया। पॉइंट्स तो और भी थे, लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में यही बताया कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। इसमें तो ये तो सिर्फ झांकी दी हुई है ना। बहुत सारे अवतार हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, अनंत कोटि भगवान के अवतार हैं। जैसे समुद्र का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, वेव्स उठती हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से भगवान के अवतारों को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, कोई कह सकता है जी कि अभी तो हमारे सामने तो कोई इतनी जल्दी कोई अवतार ही नहीं हो रहा है ना। तो अनंत कोटि अवतार कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा तो एक ही ब्रह्मांड है ना। ऐसे कितने ब्रह्मांड है? भगवान महाविष्णु के शरीर से कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? अनलिमिटेड। अनंत, अनलिमिटेड। उनके जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड, बुलबुले तरह के बुलबुले निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में उसका उसको ठीक करने के लिए कंट्रोलर चाहिए, है ना। हर ब्रह्मांड का कंट्रोलर होना चाहिए। तो ये तो हमारा तो एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में कोई ना कोई इंकारनेशन हो रहा है, अलग अलग, है ना। इसलिए अनंत कोटि इंकारनेशन है। ठीक है। प्रभु जी, ये सारे शक्तिविश अवतार है ना, इसके अलावा गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, इस टाइप से अलग अलग और अवतार हैं। ये सिर्फ हाँ शक्तिविश अवतार थे सारे ना।
कौन से? ये जो प्रभु जी हमने 22-23 जो ये अवतार के शक्ताविश अवतार हैं सारे ना? नहीं नहीं, शक्तावेश अवतार तो शक्तावेश अवतार मतलब किसी को भी शक्ति दे के, जैसे नारद जी है ना, वो शक्तावेश है ना। नारद जी विष्णु तत्व नहीं है जी, ना। अब जैसे भगवान राम है विष्णु तत्व है, नरसिंह भगवान है विष्णु तत्व है, वामन देव विष्णु तत्व जी, है जी ना। प्रभु। चार कुमार विष्णु तत्व नहीं है। उनको शक्तियां प्रदान करके, शक्तावेश माने शक्ति, उनको प्रदान भेजते हैं और कुछ शक्ति दे के उनको यहाँ पे भेजा जाता है कि आपको मैं शक्ति दे रहा हूँ, जाके ये काम परफॉर्म करो। ठीक है प्रभु, समझ गई। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। माता जी को हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।